अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नेकलेस बनाना है। उसमें हमारे पास काफ़ी सारे टेक्निक्स आज हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग ये स्टोन बीड यूज़ करेंगे। हमारा फोकल पॉइंट होगा या फोकल बीड कहलाएगा, और उसके साथ इस तरह से हम छोटी बीड्स के लिंक्स बना के इसको अटैच करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए होगा, इसमें हमें 3 mm के ग्लास बीड्स चाहिए और वायर चाहिए, टाइगर टेल या फिर आप फायर लाइन यूज़ कर सकते हैं। हमें 8 mm के बीड्स चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमें बीड कैप्स चाहिए। ये हमारे जो स्टोन के बड़े वाले बीड्स हैं, फोकल बीड्स, ये उसके लिए है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हम लोगों ने बीडेड लिंक्स बनाए हैं, इसको हमने कैसे बनाया है, ठीक है। इसके लिए जो है हम नॉर्मल वायर ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसको क्लोज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये आप बाकी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे छोटे 3 mm के जो छोटे बीड्स हैं, ग्लास बीड्स, उसको हमने टाइगर टेल वायर पे पिरो दिया है। और इसके एंड में हमने एक क्रिम बीड जो है, क्रिम बीड या क्रम बीड जो है, उसको हमने पिरो दिया है। अब हम जिस साइड पे हमने बीड डाला है, उसके अपोजिट साइड वाला वायर लेके उसमें हम पिरो देंगे। ये एक तरह से लूप बन गया, या लिंक जैसे बनता है, ये उस टाइप का लिंक बन गया। अब उसके आगे 2 मज़ीद बीड्स में हम इसको डाल देंगे ताकि इसको सिक्योर कर लें। अच्छा, ये हमने वायर ज़ाया नहीं करना, तो इसको हम एक कॉर्नर में ले आते हैं ताकि बाकी वायर को हम काट के यूज़ कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा हमने छोड़ना है ताकि हमें दूसरी साइड पे पिरोने में आसानी हो। यहाँ हमने इसको इन 2 बीड्स में पिरो के इस साइड से निकाल दिया, ठीक है। अब जो है, अब सेम ऐसा हमने दूसरी साइड के साथ भी करना है, और इसमें भी हम 2 बीड्स में इसको डाल के दोनों साइड से खींच के इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। ज़रा सा गैप छोड़ना है हमने, क्योंकि हमने जो हमारा चेन और स्प्लायर है उससे क्रिम बीड को प्रेस करना है, तो उसके लिए ज़रा सा हमें चाहिए होगा। और इसको बहुत अच्छे से ज़ोर से पूरे प्रेशर के साथ कर दें ताकि वो खुले नहीं, ठीक है। ये देखिए, दोनों साइड से इसको खींच के अब हमने फ्लैश कटर जो है उससे इसको बिल्कुल अंदर की तरफ करके काट लेना है। मेक श्योर कि आप अपना जो मेन रनिंग वायर है उसको ना काटें। ये देखिए, हमारे पास एक लूप बन गया, एक लिंक लूप हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब हमने ये देखें, इस तरह से हमने हमारा स्टोन बीड बड़ा वाला, फिर लिंक, फिर स्टोन बीड, तो हमने आधा पोर्शन रेडी कर दिया है। हमने आपको सिर्फ बताना है कि हमने ये लिंक कैसे बनाना था, उसके बाद इसको अटैच कैसे करना है स्टोन के साथ, ठीक है। अब ये स्टोन हमारा, अब इसके बाद आना था लिंक और फिर फोकल बीड, ठीक है। ठीक है, अब हम लेंगे अपना वायर, ठीक है। ये 20 गेज है और ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर है। इसमें हम फोकल बीड डाल के इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट मालूम कर लेंगे, ठीक है। और अब इसमें डालना है हमने बीड कैप का साइज़ जो है वो आपके स्टोन के हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो बाहर भी ना निकले, बहुत छोटा भी ना हो। उसके बाद जो हमने ग्लास बीड लिंक्स में यूज़ किए हैं 3 mm के, हमने वो डाला, ठीक है। और अब उस पॉइंट से दोनों साइड से एक जितना होना चाहिए, इस साइड पे भी हम बीड डाल के, ये हमने बीड कैप डाला और ये हमने डाला ग्लास बीड, और इस साइड को भी मोड़ दिया, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग रहा है तो उसको हम थोड़ा सा निप कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट लाइक 8.5 था, तो काटने के बाद जो है वो 8 सेंटीमीटर का वायर हमारे पास बचा है। अच्छा, हमने इसको इतना बड़ा इसलिए रखा है, एक तो हमारा जो लिंक बनेगा, जो लूप बनेगा, वो बड़ा होगा ताकि जो हमारा ग्लास बीड का लिंक बना है वो उसमें आसानी से मूव हो सके। और दूसरा जो है वो हमने उसको रैप करना होगा। हमने इसका सिंपल लूप नहीं बनाना, क्योंकि ये वायर जो है ये इतनी हार्ड वायर नहीं है कि सिंपल लूप पे हो, क्योंकि ये नेकलेस है तो समटाइम्स जो है वो किसी चीज़ में फंस के या बच्चे हाथ लगा देते हैं, तो वो लूप अगर खुल गया तो वो मसला हो जाएगा। ये देखें, हमने लूप चेक किया कि उसमें लिंक हमारा इजीली मूव हो सकता है या नहीं। अब
हाफ लूप बना के हमने उसमें लिंक डाल दिया, ठीक है। क्योंकि अभी हमने लूप को बंद करना है तो बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें लिंक डालने का। लिंक जहाँ पे मैं कह रही हूँ, मेरा मतलब ये जो ग्लास बीट का जो हमने सर्कल बनाया है ये हमारा लिंक है, ठीक है। दूसरी साइड से बीट स्पेसर बीट हटा देती हूँ, स्पेसर बीट नहीं, बीट कैप, ठीक है। और इसको नॉर्मली जब इसमें लूप बनाते हुए जब इसमें कोई दूसरी चीज़ अटैच होती है तो उसको मोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप 2 प्लायर्स यूज़ कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो उसका इजी होल्ड रखने के लिए, और मेक श्योर कि रैपिंग करते हुए उसका लूप जो है वो छोटा ना हो जाए, ठीक है। उसको वैसे ही रहने दें और अच्छे से आप लूप कर दें, लूप को क्लोज़ कर दें। अगर आपका वायर जो है वो हार्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा रैपिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। सॉफ्ट डर्ट तो नहीं है, सॉफ्ट डर्ट नॉर्मली जो बहुत प्रॉपर रैपिंग होती है उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट है इतना कि ये इसको लूप खुल सकते हैं। इसलिए मेक श्योर के इसको सेंटर कर दिया और मेक श्योर कि इसमें से लिंक्स आसानी से इसके बीट्स मूव हो सकते हैं, ठीक है। टाइट कर लिया। अब हमारा जो लिंक है वो हमारे एक फोकल बीट के साथ एक साइड से अटैच हो गया है, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड का करना है। अब हम आ जाएंगे दूसरी साइड पे, ठीक है। दूसरी साइड के लिए क्योंकि हमने अभी इस बार इसके साथ लिंक अटैच नहीं करना है, बल्कि जो नेकलेस का दूसरा हिस्सा है जो कि 8 mm के बीट्स पर है, हमने वो अटैच करना है। तो अब जो हम लूप बनाएंगे वो बग़ैर किसी अटैचमेंट के होगा, सिंपल लूप बनाएंगे। रैपिंग लूप होगा ये भी, ठीक है। यहाँ से हमने अपने राउंड नोज प्लायर को यूज़ करते हुए, अच्छा इस वक्त जो है हमें लूप का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट उसके बराबर रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा हम कॉन्शियस नहीं है क्योंकि इसमें इस वक्त लिंक मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने जो है वो अपना चेन नोज प्लायर यूज़ करते हुए उसको अच्छे से मोड़ के चेन नोज प्लायर को यूज़ करते हुए उसको बहुत अच्छे से अंदर की तरफ टक कर लेना है। और टक करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर उसका कोई सिरा बाहर की तरफ रह गया तो वो चुभने का ख़दशा होता है, ठीक है। तो और उसके बाद हमने लूप को भी अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। ये रेडी है हमारा। अब जो लिंक का दूसरा हिस्सा है, लिंक के दूसरे हिस्से को हमने ऑलरेडी बनाए हुए हाफ बनाए हुए लूप में अटैच करना है, ठीक है। ये देखें, और इसको भी हमने मेक श्योर कि इसका लूप भी इतना बड़ा हो कि इसमें लिंक अच्छे से मूव हो सके, और इसको क्लोज़ हमने वैसे ही करना है। अच्छा, इसमें ज़्यादा हमें एहतियात इसलिए कर रहे हैं या थोड़ी सी मुश्किल जो है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसमें 20 गेज का वायर यूज़ किया है। और 20 गेज वायर यूज़ करने की वजह भी यही है कि जो हमारे पास हमने फोकल बीट्स यूज़ किए हैं वो बड़े हैं, ये थोड़े से हैवी भी हैं। तो हम कम गेज वाला वायर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे ताकि स्टर्डी हो और अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। आपने हमेशा वायर का गेज जो है वो अगर आप बीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ उसका कॉरस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसकी स्ट्रॉन्ग या स्टर्डीनेस या फिर जो है उसका गेज जो है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। अब हमने नेकलेस का दूसरा हिस्सा बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 8 mm के ग्लास बीट्स, ठीक है। जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमारा रेडी है। अब सेम उस वाले की तरह हमने इस साइड पे भी 8 mm के ग्लास बीट्स यूज़ करने हैं और इसका हमने स्ट्रिंग करना है। स्ट्रिंग करने के लिए जो है वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं वायर। और जो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे इस वक्त, इसको हम कहते हैं नॉट बेल, ठीक है, क्रिम्प बेल और नॉट क्लोजर भी इसको बोलते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है, नॉट क्योंकि इसमें अंदर की तरफ ले जाके नॉट करके उसको यूज़ करेंगे। हम इसमें क्रिम्प बीट यूज़ करेंगे। मैं आपको इसका तरीका बता दूँगी कि इसको किस तरह से इसमें यूज़ करना है। आप इसको बहुत सारे वेरिएशन इसके मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत ही
अच्छा लुक और प्रोफेशनल लुक आता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये हमारे पास वायर गार्जन या वायर गार्ड कहलाता है, उसमें ये होता है कि ये आपके वायर को जंप रिंग वगैरह पे मूव होते वक्त उसको टेयर ऑफ से वेयर टेयर से महफूज रखता है। ये मेरे पास टाइगर टेल वायर था जिसमें मैं स्ट्रिंग कर रही हूँ 8 mm के बीड्स। हमारी स्ट्रिंगिंग हो गई है। अब पहले हम यूज़ करेंगे वायर गार्जन। ठीक है, इसका एक सिरा लेके इसमें 2 होल्स होते हैं दूसरी साइड पे जो कि हाफ़ ओपन होते हैं। एक साइड से गुजार के और उसको दूसरी साइड से वापस ले आएँ। ठीक है, वायर इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी इतना रखना है ताकि वो उसके अंदर हम दोबारा स्ट्रिंग करें तो वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, इसका मेन मकसद जो है वो वायर को महफूज रखना है और दूसरा जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल लुक इसमें आएगा। अब जो साइड के क्रिम्प्स हैं ये ओवर द फोल्ड हमारे जो क्लोजर्स होते हैं उसकी तरह के हैं। आपने इसके 2 साइड्स हैं, एक साइड से आपने उसको प्रेस करते हुए चेन नोज प्लायर से बहुत अच्छे से प्रेस कर देना है और उसके बाद उसकी जो दूसरी साइड है उसके ओवरलैप करते हुए ये देखें उसको क्रिम्प कर देना है। मेक श्योर कि आप अपनी पूरी ताकत लगा के उसको अच्छे से कर दें। ठीक है, सेम ऐसा इसके साथ भी करना है। एक साइड से उसको क्रिम्प करके अब दूसरे को इस पर ओवरलैप करते हुए अच्छा, इसको करने का तरीका ये है कि आपने वायर को रखा बीच में। ठीक है, एक साइड से उसको मोड़ा, उसके ऊपर पर दूसरे साइड को मोड़ा, लेकिन मोड़ के अच्छे से दबाया, फिर दूसरी साइड को मोड़ के उसको अच्छे से दबा दिया। ठीक है, और अब ये देखिए ये बिल्कुल उसमें जो हमने वायर में बीट स्ट्रिंग किए थे उसके एंड में एक क्रिम बीट भी है। अब जो हमारा वायर गार्जन है उसको लूप के अंदर डाल के जो लिंक है उसका फोकल बीट का उसमें डाल के अब सबसे पहले हम जो क्रिम बीड है उसमें दोनों वायर से इसको क्रिम बीड को गुजार देंगे कि करीब ला के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। और अब इसको नोज प्लायर से हमने क्रिम बीड को दबा देना है। दबाना जो है वो उसके करीब करना है जहाँ पे वायर गार्जन एंड हो रहा है वहाँ पे लाके। और अच्छा, ये बीड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत दरकार होती है कि आप उसको इतने अच्छे से क्रिम्प करें कि वो जो वायर है बीच में वो बहुत मज़बूती से उसके अंदर टक हो जाए, वो निकले नहीं। अब जो रिमेनिंग वायर बचा था उसमें हमने उसके ऊपर बीड्स ले आए ताकि वो नज़र ना आए। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी साइड है उसके लिए हम जो हमने कहा था कि नॉट बेल क्रिम्प या नॉट बेल क्लोजर्स जो हैं या क्लैंप क्लोजर्स भी कहलाते हैं, इसको यूज़ करना है। तो पहले हम इसमें स्ट्रिंग करेंगे नॉट बेल क्रिम्प से निकाल के। ठीक है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ क्रिम्प बीड और उस वायर को क्रिम्प बीड को साइड पे करके जो हमारा नॉट बेल क्रिम्प है बीट को छोड़ के, ठीक है, बीट को छोड़ के उस क्लोजर में से आप समझ लें कि उसमें से मैं इसको वापस ले जाके और फिर 2 बीट्स जो हैं उनमें से निकाल रही हूँ। इस तरह करते हुए आपके पास जब वायर जो है उसका आप लंबा रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आपको उसकी एडजस्टमेंट करने में, खींचने में, उस सब में आसानी रहेगी। छोटे वायर में जो है नॉर्मली बहुत मुश्किल पेश आती है। ठीक है, इस तरह से हमने खींचते हुए उसको पूरा बाहर निकाल दिया और बिल्कुल सेंटर में इसका जो है वो क्रिम बीड बच गया। अब हम अपना चेन नोज प्लायर यूज़ करते हुए क्रिम बीड को क्रिम करेंगे, स्मूश करेंगे, दबाएंगे। ये हो गया। ठीक है, वायर को थोड़ा सा खींच के उसके बाद जो एडिशनल वायर है उसको आप बिल्कुल एंड में काट लें। ठीक है, और उसको जो आखिरी सिरा होगा उसको नेक्स्ट बीड में
इंसर्ट करके थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये हो गया हमारा नेकलेस रेडी। अब हम इसमें जो है वो एक्सटेंशन चेन और क्लोजर्स वगैरह लगाएंगे, क्लैस्प लगाएंगे। जंप रिंग लिया और ये देखें, ठीक है। जंप रिंग खोलने बंद करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ और हर दफ़ा बताती हूँ। समटाइम्स अगर इनका साइज़ ऐसा हो, ये बिल्कुल हाथ से भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है। इसको हमने लॉबस्टर क्लैस्प डाला और अब जो है हमने अपना नॉट क्लोजर या क्लैम्प क्लोजर डाल के उसको बंद कर दिया। ये देखें हमारा नेकलेस हो गया रेडी। कलर कम्बिनेशन के साथ आप खेल सकते हैं। हमारा मेन मकसद जो था वो लिंक बनाने का था क्रिम बीड्स के साथ और लूप बनाने का, और बाकी जो है एयर गार्जन यूज़ करने का और नॉट बेल जो था उसको यूज़ करने का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।